जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। लोकसभा चुनाव का शंखनाद जल्द, 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है घोषणा। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद जल्द होगा। 10 मार्च के बाद किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। जानकारी के अनुसार इस बार झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 4 चरणों में मतदान कराए गए थे। जल्द ही इलेक्शन कमीशन की टीम झारखंड आएगी। इधर झारखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। झारखंड में चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से मतदान केंद्र को आवासीय सोसाइटी कॉलोनी में भी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों अपने घर के नज़दीक मतदान कर सके। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीमों का दौरा जारी है। आंध्र प्रदेश का दौरा चुनाव आयोग की टीम ने कर लिया है। 15 फरवरी को उड़ीसा और 20 फरवरी को आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 8 अधिकारी शामिल होंगे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आयोग की टीमें मार्च के पहले सप्ताह तक सभी राज्यों में तैयारियों का जायजा ले लेगी। उसके बाद मार्च के ही दूसरे सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। पहले चरण का मतदान भी अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक होने की संभावना जताई जा रही है। सीटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, बता दें कि झारखंड में पारा शिक्षकों यानी कि सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और पड़ोसी राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। उल्लेखनीय कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ झारखंड टेट पास अभ्यर्थी परमिल कुमार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोरठा व अन्य का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है। पर सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का विषय का ही ज्ञान है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड के भाषाओं में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। मंच पर ही रो पड़े पूर्व सीएम हेमंत के भाई, भाभी भी नहीं रोक पाई आंसू। जी हां, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन दुमका के कमारधानी कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वह दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी को झामुमो के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए नजर आए थे। सीएम चंपई सोरेन यहाँ संताल परगना के 3 जिले दुमका, देवघर और जामताड़ा के अबुआ आवास लाभुकों को स्वीकृति पत्र और प्रथम किस्त के ऑनलाइन पैसे भुगतान करने के बाद राज्य के ताज़ा राजनीतिक हालात पर जनता को एकजुट रहने की अपील की है। पूर्व सीएम के भाई व दुमका के विधायक बसंत सोरेन जब मंच पर संबोधन के लिए आए तो वह पहले कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद कुछ शब्द बोलकर चुप हो गए। उन्होंने कहा कि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह कहते कहते फपक कर रोने लगे। फिर जब शांत हुए तो उन्होंने कहा कि वह बोल नहीं पा रहे, बाद में अपनी बातों को रखेंगे। तब उन्हें पीने के लिए पानी दिया गया और इसके बाद फिर उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि यह मंच और बड़े भाई हेमंत के बिना अधूरा लग रहा है। जामा से झामुमो विधायक सीता सोरेन भी जब भाषण शुरू किया तो सबसे पहले यही कहा कि आज का मंच सुना है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हुई तो घिनौना खेल कर रही है। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन की पूर्ववर्ती सरकार ने पीएम आवास के बदले अबुआ आवास देने की फैसला लिया है।
आवास के लाभुकों को पहली किस्त की राशि आज जारी की जा रही है। इस योजना में घोटाले की कोई आशंका नहीं रहने के लिए उपायुक्त को गंभीरता से नजर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से सरकार को अस्थिर करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हम सब एकजुट हैं। चुनाव से पहले शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, चंपई सरकार देने जा रही प्रमोशन। जी हां, बता दें कि प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर लागू होने वाली आचार संहिता से पहले शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सख्त निर्देश जिला पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने मंगलवार को विभिन्न शिक्षक संघों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। उन्होंने सारी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन देते हुए संघों से स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहयोग की अपील भी की है। प्रभारी शिक्षा सचिव ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का निदान हुए बिना स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने शिक्षकों द्वारा MACP यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की मांग पर कहा कि इसे लेकर विभाग स्तर से प्रस्ताव बढ़ाया जाएगा। नीतिगत मामला होने के कारण इस पर सरकार ही निर्णय ले सकती है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों के छठे वेतनमान की विसंगति के मामले को भी देखने का आश्वासन दिया। प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण में पोर्टल में डाटा में त्रुटि होने को स्वीकार करते हुए कहा कि इसे दूर किया जा रहा है। बैठक में विभाग में बढ़ रहे कोर्ट केस पर सचिव ने चिंता जताते हुए कहा कि एक विषय पर कोर्ट का आदेश है तो वह सभी सदृश शिक्षकों पर लागू होगा। इस अवसर पर MACP संघर्ष मोर्चा की ओर से प्रभारी सचिव को धर्म के यथार्थ पुस्तक भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। झारखंड में अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर, नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, बता दें कि जिले के विभिन्न विभागों में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक में ऐसे 13 मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में नियोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, उप विकास आयुक्त अस्मिता टोपो आदि मौजूद थे। बैठक के दौरान स्थापना उप समाहर्ता सह जिला भू अर्जन पदाधिकारी रितेश जायसवाल की ओर से विभिन्न विभागों में सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया। उक्त बैठक में उपायुक्त ने अनुकंपा से संबंधित सभी आवेदनों और प्रस्तावों पर विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को नियमानुसार जांचोपरांत समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए अनुकंपा के आधार पर 13 मृत कर्मचारियों को आश्रितों को विभिन्न विभागों में तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा की गई। सभी मामलों पर त्वरित कार्रवाई की दिशा में संबंधित विभागों के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने बैठक के दौरान कहा कि सरकार के नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर नौकरी से संबंधित मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र उनका निष्पादन किया जाएगा। रांची के मांडर चान्हो में ओलावृष्टि से सब्जियों की फसल को भारी नुकसान। जी हां, बता दें कि दिन भर आकाश में बादल छाए रहने के बाद बुधवार की देर शाम राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा व गर्जन के साथ झमाझम बारिश हुई। कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। करीब 7 बजे बारिश शुरू हुई जो देर रात रुक रुक कर चलती रही। गुरुवार को भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इधर बारिश और ओलावृष्टि ने चान्हो व मांडर के इलाके में भारी बारिश से तबाही मचाई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि गिरने से जहां किसानों के सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई, वहीं सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे चान्हो व मांडर प्रखंड के 82 गाँव से सिरसे मध्य समेत अन्य गाँवों में भारी ओलावृष्टि से सैकड़ों खपरेल घर तबाह हो गए हैं। वहीं गेहूं और सब्जियों की खेती नष्ट हो गई।
ग्रामीणों के अनुसार करीब 5 से 8 मिनट तक लगातार ओलावृष्टि होती रही। आसमान से 100 से 200 ग्राम तक के ओले को लगातार गिरते रहे। देखते ही देखते घरों और खेतों में तबाही मच गई है। लोगों के घरों के आंगन में 1-1 फीट तक ओले जमा हो गए थे। उल्लेखनीय कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार की रात से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था। आकाश में बादल छाए हुए थे, कई स्थानों पर बारिश भी हुई। इधर राजधानी का न्यूनतम तापमान बुधवार को 14.2 डिग्री व अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण चढ़ा हुआ है। यह सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है।